बीच एक और खबर आपको दे दें। पाकिस्तानी आतंक पर एक और पर्दाफाश। दुनिया में आतंकी घटनाओं में पाकिस्तानी हाथ है और पाकिस्तानी जमीन पर आतंक के लॉन्च पैड्स हैं। 26/11 हमले में नवाज शरीफ ने हाथ माना था। मुशर्रफ ने आतंक ट्रेनिंग कैंप की बात भी मानी थी। और ओसामा बिन लादेन के हाइड आउट के बारे में कौन नहीं जानता है। तो पाकिस्तानी जमीन पर दहशतगर्दी का पुराना इतिहास रहा है और पाकिस्तान है कि मानता नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान दुनिया में एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। साथ ही यह खुलासा भी हुआ है कि कैसे पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों की सप्लाई करता है। फैक्ट्री बना हुआ है आतंकी। 2018 में नवाज शरीफ ने माना था कि मुंबई में आतंकी हमलों में लश्कर का हाथ था, लश्कर शामिल था। परवेज मुशर्रफ भी मान चुके थे कि कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए वो आतंकियों को ट्रेनिंग देते रहे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकियों की फंडिंग की बात कबूल की। डर्टी वर्क हमें करना पड़ता है वेस्ट के लिए, यह कहा उन्होंने। अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने दुनिया में दहशत फैलाई। 2024 में रूस की राजधानी मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी हमला हुआ था। जांच में यह साफ हुआ है कि आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन था। ईरान में भी आतंकी संगठन जैश उल अदल हर दिन हमले करता है। कुछ दिन पहले इसी संगठन ने ईरानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। 2005 में लंदन में बम विस्फोट हुआ था। हमले में शामिल आतंकियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। दुनिया जानती है कि अमेरिका में 9/11 आतंकी हमलों का गुनहगार ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा था। बांग्लादेश में 2016 में गुलशन कैफे में धमाका हुआ था। आतंकी हमलों में शामिल जमातुल मुजाहिदीन को आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी, यह भी पता चला था। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में कई जगहों पर आज भी आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप, लॉन्च पैड्स मौजूद हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान और पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। लश्कर, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल, आईसिस, खुरासान के आतंकी संगठन के पाकिस्तान में बाकायदा कमांड सेंटर्स बने हुए हैं। तो आतंक को न सिर्फ पाला पोसा जा रहा है बल्कि हर तरह से उन्हें खुराक भी मिल रही है और नतीजा आप सबके सामने है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए एक बार फिर उनका रुख करते हैं। कमांडर अतुल, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी खबर को, इस इंफॉर्मेशन को? और ये कोई पहली बार तो है नहीं कि पता चला दुनिया को कि आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आतंक की फैक्ट्री बना हुआ है पाकिस्तान। और अब पहलगाम हमले की जो डिटेल्स, जो जानकारियां हमारे पास हैं, जांच में जो कुछ भी पता चला है, वो क्या एक मुकम्मल आधार देता है भारत को कि बड़ा हमला किया जाए और बड़ा सबक सिखाया जाए इस बार? भारत को अब इतनी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये अटैक जो है ये पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान ने खुद प्रूव किया है और खुद ही मानते हैं वो कि वो एक टेरर फैक्ट्री है और वो टेरर, दूसरों के लिए भी टेरर फैक्ट्री बनाई। उन्होंने दूसरों को भी सप्लाई करते हैं टेररिस्ट, और खुद अपने मकसद के लिए भी उनको एकदम से यूज़ करते हैं। तो इसलिए भारत को अब वो डोजियर, बड़े बड़े डोजियर तो बनाएगी भारत, ताकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बता सके दूसरे देशों को कि पाकिस्तान किस तरह की करतूतें कर रहा है और कंटिन्यूसली करता जा रहा है। तो पर वैसे अगर देखें तो पूरी दुनिया के सामने ये कोई कच्चा चिट्ठा पाकिस्तान का रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में टेरर पैदा होता है और यहीं से टेररिस्ट निकल के आते हैं खासकर। अब भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत को ये बेसिकली ये दुनिया को ये ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर भारत को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान का किस प्रकार से इस टेरर फैक्ट्री को अब तबाह किया जाए, किस तरह से इस टेरर फैक्ट्री को रोका जाए और किस तरह से ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान एक लेसन लर्न कर सके। इतने सालों में 70 साल हो गए, पर पाकिस्तान को अभी तक कोई सीख हम नहीं दे पाए हैं, प्रॉपर दुनिया भी नहीं दे पाई है कि आप एक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि दुनिया भी नहीं दे पाई। और सबसे ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है जब भी पाकिस्तान की बात आती है। आनंद प्रकाश हमारे साथ जुड़ा। आनंद, जिस तरीके से एक कम्युनिकेशन चैनल भारत ने ओपन किया है और विदेश मंत्री लगातार छोटे बड़े तमाम सहयोगी देशों से बात कर रहे हैं, उनके सामने डॉजियर रखे जा रहे हैं, पाकिस्तान
के आतंक के सबूत रखे जा रहे हैं, इसका जो असल फायदा है वो क्या इस बार भारत को होगा? क्योंकि ऐसे कई मौके हमने देखे हैं जब आतंकवाद की बात आती है तो पाकिस्तान के प्रति जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसका मापदंड या व्यवहार दोहरा रहता है। हम आतंक पर हमला करना चाहते हैं, दुनिया के क्या देश पाकिस्तान में पनप रहे आतंक को देखकर भी अनदेखा करना चाहते? जी, लेकिन इस बार आप देखिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद अगर एक या दो देशों को छोड़ दें तो बाकी सभी देशों ने इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत का साथ दिया है। और ऐसे में जो एक्सरसाइज भारत ने जवाबी कार्रवाई के पहले अभी तक की है वही एक्सरसाइज भारत को जवाबी कार्रवाई के बाद भी करनी पड़ेगी और उन तमाम देशों को ये बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कैसे हमने सिर्फ उन्हीं जगहों को निशाना बनाया या उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जो कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे थे या फिर जो आतंकियों को ट्रेन करते थे, उनके पनाह देते थे, उनके मददगार थे। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर अभी प्रधानमंत्री निवास पर एक बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद है, जेपी नड्डा भी मौजूद है। यानी कि जवाबी कार्रवाई के बाद जो भी उसके राजनीतिक फॉलोआउट होंगे, कूटनीतिक फॉलोआउट उसके होंगे, उसको कैसे टैकल करना है, सामरिक फॉलोआउट होंगे उसको कैसे टैकल करना है, इन तमाम बातों को लेकर अभी रणनीति बन रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने सेनाओं को तो फ्री हैंड दे दिया कि आप अपने समय के हिसाब से अपनी रणनीति के हिसाब से टारगेट तय करिए और अटैक करिए, लेकिन उसके बाद क्या क्या कार्रवाई करनी है, कैसे फिर से दुनिया भर के देशों को ये बताना है कि हमने पाकिस्तान के नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया, उनके मददगारों को निशाना बनाया, और कैसे ग्लोबल कम्युनिटी को भारत के पक्ष में बना के रखना है, इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी बैठक चल रही है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आज शाम तक इन बैठकों का दौर खत्म हो जाएगा। अगले 2 दिन प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं है, वो केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में रहेंगे। और इस बात की पूरी संभावना है, जैसे कि कयास में लगाया जा रहा है, कि हो सकता है कि 1, 2 या 3 दिन में, अगले 3 दिन काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं हमारी सेना के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं 3 दिनों में हमारी सेना कोई बड़ी कार्रवाई करे, कोई जवाबी कार्रवाई करे, क्योंकि अब पूरा फ्री हैंड है सेना को। अब सेना को समय तय करना है, टारगेट तय करना है और जगह तय करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, सेना को फ्री हैंड दिया जा चुका है।